सपा प्रत्याशी मनोज कुमार पांडे को धरना प्रदर्शन पर उतरना पड़ रहा है। सत्ता और सरकार चुनाव आचार संहिता के जो नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ा करके उनको पैसा बांटने के लिए छूट दी गई है। ये गाड़ियां और आपराधिक तत्व इन गाड़ियों में बैठ करके सीधे मतदाताओं को पैसा देने का काम कर रहे हैं। उसी समय अमरपाल मौर्य ने स्वयं पकड़े गए व्यक्ति को पास फोन किया और उससे उन्होंने कहा कि कितना बढ़ गया कितना नहीं बढ़ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बांट लो और आ जाओ। ऊंचा हार की जनता को माँ बहन की गालियां मंच से दी जा रही है। जो आज घटनाक्रम घटा है इसमें क्या कोई शख्स पकड़ा गया है? रोड को बंद किए थे, पत्रकारों को नहीं जाने दिए, पत्रकारों के साथ भी अभद्रता किया और पुलिस के साथ भी मारपीट की। सियासी सरगर्मियों के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती हैं जो सवाल उठाती हैं चुनाव आयोग पर, सवाल पुलिसकर्मियों की पुलिस की शैली पर भी सवाल उठाती हैं। ऊंचा हार में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है जहां पर सपा प्रत्याशी मनोज कुमार पांडे को धरना प्रदर्शन पर उतरना पड़ रहा है। सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि 2 बार के मौजूदा विधायक रह चुके हैं और आज ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है कि धरना प्रदर्शन जैसी स्थितियां सामने आ रही। फिलहाल बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण था जो धरना प्रदर्शन करना पड़ा। द सच में आपका स्वागत है। नहीं, आपने ठीक कहा, लोकतंत्र का ये महापर्व माना जाता है और मैं राजनीतिक रूप से 8वां चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से आज ऊंचा हार में भाजपा के प्रत्याशी अमरपाल मौर्य को सत्ता और सरकार चुनाव आचार संहिता के जो नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ा करके उनको पैसा बांटने के लिए छूट दी गई है। गांव-गांव जिस समय आप मैं बात कर रहे हैं इसी समय फ़ोन आया, एक ग्राम पंचायत खरौली में पैसा बट रहा है। कल परसों से लगातार उनकी लगभग 200 गाड़ियां जो गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, बदायूं, बिजनौर, गाजीपुर, बलिया, लखनऊ की ये गाड़ियां और आपराधिक तत्व इन गाड़ियों में बैठ करके सीधे मतदाताओं को पैसा देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैंने बाकायदा प्रेस वार्ता करके भी आचार संहिता की उल्लंघन के बारे में चुनाव आयोग को सूचित किया लिखित रूप से। 67 बार मैंने इसकी कंप्लेंट चुनाव आयोग को कर चुके हैं पैसा बटने का। आज उमरन के रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमरपाल मौर्य द्वारा यहाँ पैसा बंटवाया जा रहा था। वो अगली मोड़ पर खड़े थे और उनका आदमी पैसा बांट रहा था। गांव के गरीब लोगों ने जब उन्हें पकड़ लिया और उनके पास अमरपाल मौर्य के पंपलेट, उनके सारे कागज़, चुनाव प्रचार चिन्ह और पैसा भी बरामद हुआ। उसी समय अमरपाल मौर्य ने स्वयं पकड़े गए व्यक्ति को पास फ़ोन किया और उससे उन्होंने कहा कि कितना बढ़ गया कितना नहीं बढ़ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बांट लो और आ जाओ। इसकी वीडियो और ऑडियो भी हमारे पास आ गई है। इसके बाद भी आज जिस तरीके से आज चुनाव आचार संहिता की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा की जा रही है, ऊंचा हार की जनता को माँ बहन की गालियां मंच से दी जा रही है। लगातार ऊंचा हार में उनके द्वारा मंचों से कहा गया कि ऊंचा हार की जनता की औकात नहीं है को हमें हरा दे। एक तरफ पैसा उसी ऊंचा हार की जनता को बांटा जा रहा, एक तरफ उसी ऊंचा हार की जनता को जलील और बेइज्जत करके, धमकी दे करके, किसी को बुलडोजर चढ़ा करके। और हमें ये पता चला है कि प्रशासन उनकी मिली भगत से तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे, जिला बदर और उनको चुनाव प्रचार न करने, न निकलने की भी कार्रवाई करने जा रहा है। मैं चुनाव आयोग से ये अपील करूंगा कि इस पर तुरंत रोक लगाए और ऊंचा हार की जनता से ये अपील जरूर करूंगा कि छत्तीसगढ़ से आया हुआ एक अमरपाल मौर्य जो आज ऊंचा हार की जनता को धमकी दे रहा, माताओं बहनों को धमकी दे रहा, नौजवानों को धमकी दे रहा है, ऊंचा हार के सम्मान और स्वाभिमान को चुनौती दे रहा है। 23 फरवरी को आप इसको बुरी तरह हरा करके भेजिएगा और साइकिल की बटन दबा करके अपने बेटे की मदद करने का काम करिए। जो आज घटनाक्रम घटा है इसमें क्या कोई शख्स पकड़ा गया है? हाँ, उसमें शख्स पकड़ा गया है, पुलिस उसे पकड़ करके ले गई। कौन है? भारतीय जनता पार्टी का अमरपाल मौर्य का व्यक्ति है। अमरपाल मौर्य खुद मौके पे थे, मोड़ पे खड़े थे। वो यहाँ का प्रधान उनके साथ था उमरन का, उसका नाम है रिंकू सिंह। अच्छा, संबंधित और बाबी सिंह, एक जितेंद्र सिंह और ऊंचा एक राकेश मौर्य प्रधान रसूलपुर और रायबरेली के तमाम शूटर जिनके ऊपर 20-20, 30-30 आपराधिक मुकदमे, वो काली गाड़ियों से रोड को बंद किए थे, पत्रकारों को नहीं जाने दिए, पत्रकारों के साथ भी अभद्रता किया।
और पुलिस के साथ भी मारपीट किया। पुलिस के साथ भी मारपीट की। तो आप देख सकते हैं कि घटनाक्रम जो निकल कर सामने आता है कि आज मौजूदा विधायक 2 बार के विधायक रह चुके हैं मनोज कुमार पांडे और सपा प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर से मैदान में हैं। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि एक जो 2 बार के विधायक रह चुके हैं, धरना प्रदर्शन की स्थिति आती है। चुनाव आयोग लगातार ये कहता है कि हम शांति व्यवस्था बनाकर चुनाव को संपन्न कराएंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें ऊंचाहार से जो नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं, ये नज़ारे बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग बिना दांत वाला हाथी बनकर रह गया है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और लगातार कहा जाता है ना कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं और साम दाम दंड भेद हर चीज़ अपनाई जा रही है। फिलहाल दशा आप देखते रहिए। कैमरामैन मनोज त्रिवेदी के साथ सचिन तिवारी की रिपोर्ट।